अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे सहाबी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उम्र सबसे ज्यादा थी और उनको कई बार बेचा गया। आइए सुनते हैं। एक ऐसा गुलाम कि जिसने नबी पाक को तलाश किया तो किस स्ट्रगल के साथ तलाश किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में किस तरह वो मारे मारे फिरते रहे, और जज्बा कैसा था कि अपने आप को भी बेच दिया। जी हाँ, अपने आप को गोया सोल्ड आउट कर दिया, गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। मगर आका दो जहां के कदमों तक पहुंचना था, किसी तरह मदीने की बस्ती में पहुंचना था, आखिरी नबी के बारगाह में हाजिर होना था। सुभान अल्लाह। आज वो इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है। माजरा कुछ यूं था कि वो शख्सियत खुद कहती हैं कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, हालांकि वो किसी और दीन पर अमल करते थे, मगर अचानक ख्याल आया कि सबसे अफजल दीन कौन सा है, जमीन व आसमान बनाने वाली कौन सी जात है, इस तमाम चीजों का खालिक और मालिक कौन है। वो कहते हैं कि मैं उस जमाने में एक राहिब थे, मैं तलाश करके उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि जरा ये तो बताइए इस पूरी दुनिया में सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो वो राहिब को कहते हैं कि तुझे ये अचानक बात कहां से सूझ गई। तो कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जमीन और आसमान का मालिक कौन है, सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मूसल में, ये इराक का एक इलाका है, वहां एक राहिब है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तुम उनके पास जाओ, वो शायद तुम्हारी रहनुमाई करें। ट्रैवल करके वो कहते हैं मैं उनके पास पहुंचा, उनके पास में रहा और उनके साथ में इबादत करने लगा। वो दिन को रोजा रखते थे, रात को इबादत करते थे, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अमल करने लग गया। 3 साल उनके पास ठहरा रहा। अब उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। मैंने कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे बताएं अब मैं किधर जाऊं। कहते हैं मशरिक में तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन का कारबंद हो जिस पर मैं अमल करता हूं। हाँ, अलबत्ता जजीरा अरब के पास एक राहिब है, उसके पास चले जाओ और उसे मेरा सलाम कहना। आप फरमाते मैं उस आलिम के पास चला आया, उसके इंतकाल तक उसके साथ रहा। अब जब उसकी वफात की खबर हुई तो अब 3 साल के बाद मैंने कहा अब मुझे आप किसके पास जाने देते हैं, आपकी इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो कहते हैं मैं पूरी दुनिया में और किसी को तो नहीं जानता, अलबत्ता अमूरिया में एक बड़ी उम्र का आलिम है, पता नहीं तुम उससे मिल भी सकोगे कि नहीं। बहरहाल वो कहते हैं इस राहिब का इंतकाल हुआ, मैं अमूरिया का सफर किया, हक की तलाश है, दीन हक की तलाश है, खालिक व मालिक की तलाश है, एक शहर से दूसरे शहर का सफर है। अब वो अमूरिया पहुंचते हैं, वहां भी कुछ अरसा रहा, अब उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आ गया। कहता है अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं। वो कहते हैं अब दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं जो हक पर हो, अलबत्ता एक जमाना करीब आता जा रहा है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा। कई 100 साल बाकी हैं, तुम उसको नहीं पा सकोगे, लेकिन देखो उसके अलावा किसी और के पास मत जाना। अगर तुम वो जमाना पालो तो फिर तुम उनको जरूर उनका साथ देना, वो हक पर होंगे। और सुनो, उस शख्सियत की निशानी यह है, उन्हीं की कौम के लोग उन्हें साहिर कहेंगे, मादअल्लाह जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे, काहिन कहेंगे। और देखो उनकी एक निशानी और है, हदिया दोगे ना तो तनावुल कर लेंगे, सदका दोगे तो वो उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो, उनके दोनों कांधों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत भी जगमगा रही होगी। मेरे आका की भी क्या शान है, अभी दुनिया में जाहिरी आए नहीं है, जमाना पहले ही दीवाना है। शायर कहता ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का पता बता दिया, मगर कब आएंगे, किधर आएंगे, कहते कुछ पता ना था। अब वो शख्सियत कहते हैं कि मैं इंतजार करता रहा। आखिर एक बस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा है, अरब की एक वादी है, खजूरों की वादी है। याद रहे अभी लफ्ज़ मदीना, उस शहर को मदीना कहा नहीं जाता था, उसके पहले कई और नाम थे। कहते हैं काफिला जा रहा था, मैंने उनसे पूछा तुम लोग कौन हो। वो कहने लगे हम उस बस्ती की तरफ जा रहे हैं जिस बस्ती का इशारा उस राहिब ने दिया था। आसान लफ्जों में समझ लो, वो काफिला मदीने को जा रहा था। कहते हैं कि हम वहां तिजारत करने के लिए जा रहे हैं, हम वहां तिजारत करते थे, लेकिन वहां आले इब्राहिम में से एक शख्स पैदा हुआ है, उसकी कौम उसके कत्ल के दर पे है, जिसकी वजह से वो हिजरत करके हमारे शहर में आ गया है। हमें डर है कि कहीं वो हमारी तिजारत को रोक
रोक ना दे। अब सुनो, मदीने पर उसको कंट्रोल हासिल हो गया है। माअद अल्लाह, वो काफले वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें कर रहे थे, मगर इस आशिक रसूल के दिल की धड़कन तेज होने लग गई। अरे ये तो वही निशानी है, मदीने में आले इब्राहिम से एक शख्स आ गया है, कौम जो है उसके खिलाफ है। कहा अच्छा ये तो बताओ, ये उनकी कौम उनके बारे में क्या कहती है? वो ताजिर कहते हैं उनकी कौम उन्हें काहिन कहती है, साहिर कहती है, मजनून कहती है। अल्लाह अकबर, अब ये दीवाना समझ गया मेरी मंजिल मदीने में है, ये काफिला जिधर जा रहा है मुझे उधर ही पहुंचना है। कहते हैं उन ताजिरों को, ऐसा करो मुझे साथ ले जाओ। कहते पैसे हैं तुम्हारे पास? कहते कोई पैसा नहीं। अरे बगैर पैसे के सफर कैसे होगा? कोई तो इवज दे दो, कोई तो माल दे दो। कहते मेरे पास कुछ नहीं, मगर अरसा हो गया है उस शख्सियत के इंतजार में, जिंदगी बीत गई है, मुझे किसी तरह मदीने पहुंचा दो, मुझे किसी तरह उनके पास पहुंचा दो। कहा अच्छा इतनी तड़प है, चलो हमारे सरदार के पास। काफिले के सरदार के पास लाया गया। सरदार कहता है पैसे हैं? कहा पैसे नहीं, ज़्यादा राह है, ज़्यादा राह नहीं। अरे कुछ तो देना पड़ेगा। कब मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ऐसा करो मुझे ही खरीद लो, मुझे गुलाम बना लो, तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, किसी तरह मदीने ले जाओ। सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सदियों पुरानी दास्तान है। एक दीवाना आका की याद में तड़प रहा है, उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश कर रहा है। अब ताजिर कहते चलो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बताया जाता है शहरे मदीना तक पहुंचते पहुंचते ये दीवाना 10 बार बिकता गया। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये गुलाम बनकर बिकते रहे, बिलाखिर 10 बार बिकने के बाद ये दीवाना मदीने तो पहुंच गया, मगर रास्ता नहीं पता जाना किधर है। अच्छा ये जो शख्सियत है ना, इनकी जबान भी अरबी नहीं थी, कोई उस पूरे शहर में इनकी जबान जानता ही नहीं था। ये फारसी बोलते थे, मदीने में सारे लोग अरबी बोलते थे। किससे रास्ता पूछते, किससे मालूमात लेते, जाना किधर है, नाम पता नहीं है। अब गुलाम थे, उसने मदीना पाक में खजूरों के बाग में लगा दिया कि अब तुम्हारा काम खजूरें तोड़नी है। कहते मैं खजूरें तोड़ता था, मैं मेहनत मजदूरी करता था, मैंने पीठ पर इतना बोझ उठाया कि मेरा सीना जो है और पेट जो है वो पीठ की तरफ चला गया। बस मजदूर बना हुआ था, इंतजार था नबी आखिरुज़्ज़मा का, कभी तो दीदार होगा, कभी तो उनका जलवा देखूंगा, कभी तो उनकी गुलामी इख्तियार करूंगा। मगर लोग करीब से गुजरते थे, मेरी जबान ही कोई नहीं समझता था। कहते हैं अब एक दिन एक बूढ़ी खातून आई, मैंने उससे बात की, वो मेरी बात समझ गई और उसने कहा कि मैंने उससे अर्ज की कि माँ जी मुझे बता दो वो शख्सियत कहाँ है जो नया दीन लेकर आए हैं, जो हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाते हैं, मुझे उनका पता बता दो। अब वो कहती हैं कि सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद दिन के इब्तिदाई हिस्से में वो करीब से गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, उस दीवाने की रात कैसे बसर हुई होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी। सारी रात दिल की धड़कन तेज चलती रही कि अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा। शबे हिज्र की सख्तियां, कोई उससे जाकर पूछे तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। सारी रात जलवाए जाना का तसव्वुर है, कैसी शख्सियत होगी, चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराहट कैसी होगी, अल्लाह के हबीब दिखते कैसे होंगे, मैं उनका गुलाम बनूंगा, क्या मुझे कबूल भी फरमाएंगे कि नहीं। वो रात गुजर गई और जब सुबह होती है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरते हैं, फौरन खजूरों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आका की बारगाह में जाते हैं। कहते हैं हुजूर आपके लिए तोहफा लाया हूं। इरशाद हुआ बताओ क्या ये सदका है? कहते हैं जी हुजूर सदका है। आका ने साहबा से कहा आप सब खा लें। नबी पाक ने तनावुल नहीं फरमाया। पहली निशानी कंफर्म हो गई। दोबारा गया एक और खजूरों का थाल लेकर, कहा हुजूर ये लाया हूं। कहा सदका है? कहा नहीं हुजूर हदिया है, तोहफा है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, खुद भी तनावुल फरमाया, अपने सहाबा में भी तकसीम किया। दूसरी निशानी पूरी हो गई। अब दिल बेताब है कि मोहरे नबुव्वत देखनी है। राहिब ने बताया था कि दोनों कांधों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी मोहरे नबुव्वत, हदीस की किताबों में लिखा है कबूतर के अंडे की तरह नबी पाक की पीठ मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत थी। अब आका अलैहिस्सलाम 2 चादरें पहना करते थे, चादर पहनी हुई है,
اور وہ شخصیت کہتے کبھی میں دائیں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا، چادر تھی اس لیے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ آقا نے سمجھ لیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے اپنی مبارک چادر اتاری، کہا جو ڈھونڈ رہے ہو، جو دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھ لو۔ وہ دیوانہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، مہر نبوت دیکھی اور نبی پاک کی پیٹھ سے لپٹ گیا، چومنے لگ گیا کہ حضور آپ کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے حضور، بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آقا اب آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا، کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ سنو وہ کون تھے جو اتنی تلاش کے بعد پہنچے، جو اتنے عرصے کے بعد نبی پاک کے قدموں میں پہنچے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر آپ نے پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی جو ہے وہ عمر مبارک تھی، اور بڑی تلاش کے بعد نبی پاک کے پاس پہنچے۔ اب سنو، اب نبی پاک کو جب پوری داستان سنائی کہ آقا کیسے پہنچا ہوں، گر پڑ کے پہنچا ہوں حضور، غلام بن گیا ہوں، بک گیا ہوں آپ تک پہنچتے پہنچتے، مگر میرے آقا تو کریم ہے نا، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا فرماتے میں تمہیں خریدوں گا، جاؤ اپنے آقا سے پوچھ کر آؤ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تمہیں آزاد کرنے کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، 300 درخت کھجوروں کے لگائیں، پھلدار درخت، اور 40 اوقیہ سونا، یہ ملے گا تو تمہیں آزاد کروں گا۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے، اور یاد رہے کھجور کا درخت فوراً لگاتے ہی پھل نہیں دیتا، بعض اوقات 3 سال، بعض اوقات 5 سال میں پھل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا۔ نبی پاک بھی جاتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں، آقا اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالتے ہیں، میرے آقا کی شان دیکھو، پانی ڈالتے ہیں اور درخت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے، پورے مدینے میں شور مچ جاتا ہے کہ جناب یہ کیسا شان والا غلام ہے جس کے لیے کھجور کے درخت بھی بڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے سونا بھی عطا فرمایا، گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق کی قیمت خود ادا کی۔ وہ کہتے ہیں نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے آقا نے یہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگایا، الحمدللہ 1980-85 تک جو لوگ مدینہ منورہ جاتے رہے نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ باغ دیکھا کہ جسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ کہا جاتا تھا۔ وہ پودے، وہ درخت آج بھی، آج سے 20-25 سال پہلے بھی موجود تھے، جو عاشقان رسول اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جس طرح قربانی کے ساتھ حق کی تلاش کی، رب کریم ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔